मैं इस मौके पर मेरी माओ और बहनों आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने आप को अल्लाह से रुजू करने की आदत डालना चाहिए। एक बात याद रखिए कि आप समझते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजकर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में 5 से 6 घंटे रहते हैं और 18 घंटे वो आपकी नजरों के सामने रहते हैं। हमारा दीन, हमारा अल्लाह, हमारे रसूल और अल्लाह की किताब हमसे कह रही है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो फिर बताओ कि हम पढ़ने से क्यों दूर हो रहे हैं। हम छोटी छोटी आज अपनी जरूरतों को रोकने की बजाय अपने बच्चों को स्कूल से छुड़ाते हैं और उनको किसी दुकान के ऊपर काम करने भेजते हैं। टीचर में बाद में होती है, पहली जिम्मेदारी होती है माँ की और बाप की। अगर माँ अपने बच्चे के ऊपर ये एतमाद बताएगी कि बेटा अब आगे चल के तुझको घर चलाना है, तो सोचिए कि उसके अंदर कितना हौसला और कितना एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आज जो है तो किराड़ापुरे में अक्सा मस्जिद का जो ग्रुप है, अक्सा ग्रुप, इसके प्रोग्राम में आने का मौका मिला और हर साल एक इज्तिमा यहाँ पर लिया जाता है। खासतौर से वो पूरे किराड़ापुरा इलाके की खवातीन का, महिलाओं का ये इज्तिमा होता है और यहाँ पर जो लोग उलमाए कराम है और दूसरे जो है तो दानिश हजरात है वो आके खिताब करते हैं और इन हालात में अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने माशरे की तामीर में किसी भी औरत का क्या किरदार होता है, इसको लेकर बहुत अहम बयानात होते हैं। बल्कि इसाक हाजी साहब की सरपरस्ती में यहाँ पर बहुत सारे फलाही काम करते हैं। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारे बुलाने के ऊपर जनाब शायर नक्शबंदी साहब, एडिटर एशिया एक्सप्रेस, अपने कीमती वक्त को निकाल कर हमारे पास आए हैं और ये जो प्रोग्राम हम ले रहे हैं अलहाज इसाक खान साहब के ज़ेर निगरानी ले रहे हैं। इन दोनों हजरात का मैं बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, उनका ममनून मशकूर हूँ कि ये जब भी हम इनको आवाज़ देते हैं, हमारे महल्ले की मस्जिद के एतबार से कहो या प्रोग्रामों के एतबार से कहो, फलाही कामों के एतबार से कहो, जब भी हम इनको आवाज़ देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आधी रात हो लब्बैक कहते हुए हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए हम इन दोनों हजरात का बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हमारे नौजवानों की तरफ से, हमारे महल्ले की तरफ से भी इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको एक लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, दीन के कामों के अंदर हमेशा खड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला मसाइब से, मुसीबतों से, हासिदीन के हसद से हम तमाम जो है तो उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो किराड़ापुरे में अक्सा मस्जिद का जो ग्रुप है, अक्सा ग्रुप, इसके प्रोग्राम में आने का मौका मिला और पिछले तकरीबन मैं 3 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। इस मौके पे मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हर साल एक इज्तिमा यहाँ पर लिया जाता है। ख़ासतौर से वो पूरे किराड़ापुरा इलाके की खवातीन का, महिलाओं का ये इज्तिमा होता है और यहाँ पर जो लोग उलमाए कराम है और दूसरे जो है तो दानिश हजरात है वो आके खिताब करते हैं और इन हालात में अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने माशरे की तामीर में किसी भी औरत का क्या किरदार होता है, इसको लेकर बहुत अहम बयानात होते हैं। और ये पूरा अक्सा ग्रुप न सिर्फ इस किस्म के इज्तिमा बल्कि इसाक हाजी साहब की सरपरस्ती में यहाँ पर बहुत सारे फलाही काम करते हैं। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम से इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेंगे। मासूम बच्चों और बापर्दा मेरी माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मस्जिद अक्सा ग्रुप के जो सालाना जलसा होता है, इस जलसे में मुझे दोबारा शरीक होने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद मेरी माओ और बहनों की है। मैं समझता हूँ कि आप भी किसी भी बच्चे का सबसे पहला मदरसा होता है। किसी बड़े शख्स ने क्या खूब कहा है कि किसी भी बच्चे का पहला मदरसा उसकी अपनी माँ की गोद होती है। मेरी माओ और बहनों, आप इस वक्त जिस दौर में जिंदगी गुजार रही है, इस दौर में अगर कोई सबसे बड़ी आपकी अहम जिम्मेदारी है तो वो अपनी नस्लों की तामीर की है। हम ये समझते हैं कि आज माशरे में इतनी सारी जो बुराइयां फैल रही है, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं कि हमारे बच्चे क्यों बेरारवी का शिकार हो रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं, क्यों जुए की तरफ जा रहे हैं, क्यों जो है तो नशे की तरफ जा रहे हैं,
क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो ये तमाम बातों के लिए जिम्मेदार माँ भी होती है और बाप भी होता है। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद मेरी माँओं और बहनों की है, जाहिर सी बात है कि मेरा अपना भी खानदान है, मेरी अपने भी बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ इस मौके से आपसे दर्दमंदाना अपील करूँ कि देखिए, अगर इस नस्ल को हमको तामीर करना है तो सबसे अहम किरदार मेरी माँओं और बहनों आपको अदा करना होगा। हमें अपने घरों के माहौल को इतना बेहतर बनाना होगा कि हमारा बच्चा हो या हमारी बच्ची हो, वो अपने घरों में अपने आप को ज़्यादा महफूज और ज़्यादा कंफर्ट महसूस करे। आमतौर से होता यह आ रहा है कि 2-3 बहुत बड़े बड़े मसले इस वक्त हमारे माशरे में देखने में आ रहे हैं। पहला मसला तो यह है कि हमारे जो नौजवान बच्चे होते हैं, वो नौजवान बच्चे अपनी तालीम अधूरी छोड़कर कई सारी बुराइयों में मुब्तला हो रहे हैं। अगर हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए जाती है तो कुछ उनकी सोहबत की वजह से वो कुछ गैर गलत आदतों में पड़ जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? बिलाशुबा यहाँ पर उलमाए कराम मौजूद है और इन्हीं की सरपरस्ती में अक्सर ग्रुप ने हमेशा काम किया और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। मैं और हाजी इसाक साहब पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर थे। आप यकीन जानिए, ये हमारे ऐसे बड़े भाई हैं जो हमेशा आपके इलाके की हर छोटे बड़े मसले को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। मैं इनके साथ तकरीबन 4-5 दिन सफर पर था, तो मैंने देखा कि हाजी इसाक साहब को सुबह 6 बजे से तो रात में 10, 12, 11, 12 बजे तक के जो है तो लोग मुसलसल कॉल करते हैं। किसी की फैमिली का मसला होता है, किसी के पास पानी का मसला होता है, किसी के पास ड्रेनेज का मसला होता है। लेकिन जान के बड़ी खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि सबसे ज्यादा हाजी इसाक साहब को कोई मसले आए तो वो फैमिली के मसाइल को लेकर लोग उनको फोन करते हैं। इसाक हाजी साहब ने उसी वक्त मुझसे कह दिया था कि शारिक भाई, हमारे मोहल्ले में तमाम चीजें अच्छी चल रही है, कई सारी हमारी माएँ बहनें बचतगढ़ जैसी एक जो खतरनाक बीमारी है उससे अपने आप को बचा रही है, लेकिन जो फैमिली में बच्चों का जो मसला है, नौजवानों का जो मसला है, उसको लेकर बहुत सारे माँ बाप फिक्रमंद रहते हैं। आप आइए, आप अपनी बात रखें। मैं अपने आप को इन उलमाए कराम के सामने इस काबिल तो नहीं समझता कि कुछ बात रखूं, लेकिन चूंकि मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, तो मुझे मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा है। मैं इस मौके पर मेरी माँ और बहनों आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने आप को अल्लाह से रुजू करने की आदत डालना चाहिए। एक बात याद रखिए कि आप समझते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजकर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में 5 से 6 घंटे रहते हैं और 18 घंटे वो आपकी नजरों के सामने रहते हैं। आप ये मत समझिए कि अगर आप किसी से बहस कर रही है या कि कोई आपकी ऐसी हरकतें हैं जो आप ये समझती है कि बच्चे को नहीं समझता है, लेकिन मैं ये साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रहा हूँ। कई डॉक्टर्स ने इस बारे में बात कही है कि अगर बच्चा कोई चीज सीखता है तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपने माँ और बाप से सीखता है। अगर मैं अपने घर में सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करूं तो मेरे बच्चे देखकर वो भी सुन्नत और नवाफिल पढ़ेंगे। अगर आप वक्त पर नमाज के लिए खड़ी हो जाएगी तो आपकी बेटी हो या बेटा हो, वो भी खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता नमाज के लिए खड़े होना शुरू होंगे। अगर आप तिलावत की आदत डालोगे घर में तो वो आपको देखकर सीखेंगे। आप ये मत समझिए कि आप उनको स्कूल भेजते हैं तो वो 5-6 घंटे के अंदर जो है तो उनकी तरबियत हो रही है, वहां उनकी तालीम हो रही है। तरबियत आपकी जिम्मेदारी है, तरबियत आपका काम है। इतना ही नहीं, अगर हमारे घरों में छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो उन झगड़ों को देखकर भी ये बच्चे सीखते हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने घरों के माहौल को बहुत पुरसुकून रखें। अगर कोई छोटे हैं तो वो अपने घर में बड़ों की इज्जत करना सीखे। अगर आप बड़ों की इज्जत करेंगे तो आपको आइडियल मानेंगे, आपकी अपनी औलाद है, वो आपकी आगे चलकर इज्जत करेगी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। अगर हमारी बच्चियां कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जा रही है तो उनके ऊपर सख्ती करने की बजाय मेरी माओ और बहनों से मेरी दरख्वास्त है कि उनकी सहेली बनने की कोशिश करें, उनसे उनके दिल का हाल उनसे पूछने की कोशिश करें। घर में इतना खौफ का माहौल ना रखे, घर में इतना दहशत का माहौल ना रखे कि आपकी बच्ची जो है तो आपके घर की बजाय किसी और गैर शख्स के साथ बातचीत में अपने आप को महफूज महसूस करे। यह हमारे माशरे का एक बड़ा अलमिया है। पिछले दिनों मैंने देखा कि एक हमारी मुस्लिम बहन थी, वो चूंकि यहाँ की नहीं थी, सिल्लोर ताल्लुके का वाक़या है, वो पढ़ने जाती थी। पढ़ने जाते जाते उसका कोई सोशल मीडिया के ऊपर जो है तो किसी हमारे एक हिंदू लड़के से जो है तो उसके ताल्लुकात बने।
और अल्लाह माफ करे, अल्लाह उसको हिदायत दे कि वो बच्ची ने जो है तो वो मुर्तद होगी। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नौबत क्यों है कि हमारी बच्ची जो है तो गैर के साथ अब तो अपने आप को सुकून में महसूस कर रही है, अपने आप को कंफर्ट फील कर रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने उसको अपने घर में अच्छा माहौल नहीं प्रोवाइड करा, हमने उसके राज को राज नहीं समझा, हमने उसकी तकलीफ को तकलीफ समझने की बजाय उसके ऊपर जो है तो सख्तियां की या उसके ऊपर शकों को शुबात किए। देखिए आज सोशल मीडिया का दौर है, हर घर में इस वक्त जो है तो एंड्रॉइड मोबाइल है। अब एंड्रॉइड मोबाइल से कई सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो जाहिर सी बात है कि उस मोबाइल के ऊपर गेम खेलना चाहते हैं या कार्टून देखना चाहते हैं, तो आप उठे कि मोबाइल उनके हाथ में दे देते हैं। या जब आप और हम घर में बैठते हैं तो हम उनसे बात करने की बजाय खुद अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं और हम रील्स देखते हैं, हम टिकटॉक देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम जो करेंगे वो भी वही करेंगे। तो एक निजाम बनाइए, एक सिस्टम बनाइए। चूंकि एंड्रॉइड फोन है, वक्त की जरूरत है, उससे हम दूर नहीं भाग सकते। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हर चीज के अंदर डिसिप्लिन पैदा करने की कोशिश करें। अपने बच्चों के लिए उनको ये पाबंद करें कि उनको आधा घंटा मोबाइल हम खेलने के लिए देंगे। अगर हमारी बच्चियां हैं तो उनके पास रात में मोबाइल आप रखना बंद करें, चाहे वो आपका बेटा हो या बेटी हो। उनसे कहें कि बेटा अगर आपकी तालीमी जरूरत भी है तो आपको मोबाइल जो है तो एक पर्टिकुलर वक्त के लिए दिया जाएगा। इस वक्त में आप अपनी तालीमी जरूरत पूरी कर ले और बाद में मोबाइल हमारे पास जमा कर ले। ये देखिए, ये चीजें अपनाने से क्या होगा? ये चीजें अपनाने से होगा ये कि हमारे खानदान में, हमारे घर के अंदर एक डिसिप्लिन का माहौल पैदा होगा। और उन बच्चों को सिखाने से पहले सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम उस पर अमल करें। अगर हमारे हाथ में घंटों मोबाइल रहेगा और हम चाहेंगे कि बच्चों ने नहीं देखना, तो ये मुमकिन नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। अगर हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे हूबहू हमको आइडियल समझ के वही करते हैं। इसीलिए मोबाइल के इस्तेमाल में परहेज करें। अगर बच्चों की, चूंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, अगर मासूम जहनों को आप जिस तरफ ढालेंगे वो उस तरफ ढलेंगे। आप मासूम बच्चों के अंदर पहले से ही ये ख्याल पैदा करेंगे कि बेटा तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ के कुछ बनना है, तुमको पढ़ के हलाल रोजी कमाना है। तो ये बच्चों के दिलो दिमाग में अभी से जो है ये बातें जहन करती जाएगी। आमतौर से होता यह है कि बाप, मर्द हजरात, खुद हम घरों से बाहर रहते हैं घंटों में, तो घरों में सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। वॉच किसी की होती है तो वो अपनी माओ की होती है। कई नौजवान बच्चे हमारे ऐसे कि जिनके बहुत ज्यादा शौक होते हैं घर में। तो मेरा बेटा है, अभी 15 दिन पहले मुझसे कह रहा था कि मुझे फोन दिलाइए। मैंने बोला बेटा नहीं, अभी फोन की जरूरत क्या है यार, आप मेरे फोन का इस्तेमाल करो और अपनी जरूरत को पूरा करो। अगर हम उनकी हर ख्वाहिश वक्त पर पूरी करते जाएंगे और अल्लाह न करे आज हम कर रहे हैं, कल वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो बेरार रवि की तरफ और बुराइयों की तरफ और चोरी की तरफ बढ़ने लगेंगे। इसलिए कि उनको अपनी ख्वाहिशात को पूरी करना होगा। ये तमाम बातों के लिए सबसे पहले हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो हमें नमाजों की पाबंदी करने की जरूरत है। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से जो है तो अपने घरों के माहौल को बेहतर बनाने की जरूरत, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मैं कोई इमाम और खतीब तो नहीं हूँ, मैं बहुत एक मामूली सा गुनहगार मुसलमान हूँ, लेकिन मैं जितना समझता हूँ अपनी जिंदगी में कि मैंने खुद अमल किया तो फिर मेरे बाद जो है तो मेरे बच्चों ने उस पर अमल करना शुरू किया। हमेशा कोशिशें खुद की जात से शुरू करना चाहिए, उसके बाद वो कोशिशों को हमें दूसरों के ऊपर अमल करने की उनको तरगीब देना चाहिए। तो बहुत सारे मसाइल है और हर मसाइल की जड़, हर मसाइल के हल अगर किसी चीज में है तो वो नमाजों में है। नमाजें जितनी आप ज्यादा पाबंदी से पढ़ेंगे आपका दिल उतना साफ होता जाएगा। इवन मैं ये कहता हूं कि अगर आपके बच्चे किसी दोस्त के, किसी चचेरे भाई के बेटी अगर आपकी किसी बहन रिश्तेदार की नकल करना चाहती है तो उसको ये बताइए कि नहीं बेटा, हमारी फलानी हैसियत है, हमको इस हैसियत के अंदर अपना काम करना चाहिए। अगर आप ये चीज सीखेंगे, आप खुद के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल करेंगे, तो आप ये बातें अपने बच्चों को सिखा पाएंगे और बच्चों के अंदर भी वो बात उनके जहनों में जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद मेरी माओ और बहनों की है और इसाक हाजी साहब ने कहा था कि आपको ऐसे इशू के ऊपर बात करनी है, तो इसीलिए मैं अपने तजुर्बात आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे भाई बहनों, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किराड़पुरे को आज से कुछ साल पहले लोग समझते थे कि बहुत बैकवर्ड इलाका है,
लेकिन हमें हाजी इसाक साहब ने हमेशा कोशिश की कि यहाँ पर जितनी बुनियादी सहूलियात है वो आपको यहाँ पर फराहम करें। अब आगे की जिम्मेदारी आपकी है। आपके खानदान को, अगर आप आपकी नस्लों को, आपके बच्चों को आने वाले दिनों के अंदर बुराइयों से बचाना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप उसको किसी मौलाना के हवाले कर देंगे तो वो सुधर जाएगा, आप उसको स्कूल भेज देंगे तो वो सुधर जाएगा, आप उसको जमात में भेज देंगे तो वो सुधर जाएगा। बिल्कुल सुधरेगा, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी आपकी बनेगी। आप चूंकि माँ है, अगर आपका जवान बच्चा है तो आप देखिए कि वो उसके हाथ में अगर मोबाइल है तो कितने का है, वो जो कपड़े पहन रहा है तो कितने के पहन रहा है, अगर वो काम कर रहा है, अगर उसकी 10,000 रुपए सैलरी है और वो 25-50 हजार रुपए खर्च कर रहा है, तो ये एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों के ऊपर नजर रखे। एक और बात, चूंकि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई समझते हैं कि इस वक्त बहुत जात पात का मामला है, डिस्क्रिमिनेशन का मामला है और मुसलमानों को नौकरी नहीं है, इसीलिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बात याद रखिए आप कि कुरान का जो सबसे पहला लफ्ज, उस कुरान का जिस पर मुझे और आपको यकीन है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, उसका पहला लफ्ज जो अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ था वो था इक़रा। आप और हम सूरे फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहला सूरे का पहला लफ्ज इक़रा नाजिल हुआ था, यानी इक़रा का मतलब होता है पढ़ो। तो जब हमारा दीन, हमारा अल्लाह, हमारे रसूल और अल्लाह की किताब हमसे कह रही है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो फिर बताओ कि हम पढ़ने से क्यों दूर हो रहे हैं। हम छोटी छोटी आज अपनी जरूरतों को रोकने की बजाय अपने बच्चों को स्कूल से छुड़ाते हैं और उनको किसी दुकान के ऊपर काम करने भेजते हैं। बिल्कुल आपकी जरूरत होगी, गरीब हो गए, जरूरियात होगी, कुछ मजबूरियां होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों को स्कूल से बिल्कुल ही स्कूल उसका बंद करवा दे और उसको किसी दुकान पे लगवा दे। आप कोशिश करो, उसके अंदर ये जज्बा पैदा करो कि बेटा तुमको पढ़ना है और तुमको आगे चलकर हमारी जिंदगी के लिए ये करना है। वो बच्चे में वो हौसला पैदा करो, उस पर एतमाद बताओ, उसको बड़ा बनाने की कोशिश करो। उसके लिए आपको उसको तालीम दिलाना जरूरी होगी। जब वो तालीम हासिल करेगा तो वो दुनिया में किसी के भी सामने खड़े रह के बात करने के काबिल बनेगा। मेरे तो ये जिम्मेदारी, ये हौसला पैदा करने की जिम्मेदारी किसी टीचर में नहीं होती है, टीचर में बाद में होती है। पहली जिम्मेदारी होती है माँ की और बाप की। अगर माँ अपने बच्चे के ऊपर ये एतमाद बताएगी कि बेटा अब आगे चल के तुझको घर चलाना है, तो सोचिए कि उसके अंदर कितना हौसला और कितना एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। वो अपने आप में ये महसूस करेगा कि मेरी अम्मी मुझसे ये उम्मीद रखती है। तो ये तमाम की तमाम जिम्मेदारियां मेरी बहनों, मेरी माओ, ये आपके ऊपर बनती है। आप आने वाले हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के मुसलमानों का जो है तो आप एक असासा है। आप आने वाले नस्लों की तामीर करने का सबसे अहम जरिया बन सकती है। और मैं बार बार कहता हूं कि इन तमाम बातों से परे सबसे पहले अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब लाना होगा, इबादतों को अपना मामूल बनाना होगा। घर में कभी कभार अच्छे माहौल को बनाने के लिए अपनी बेटी के साथ नमाज पढ़ लिया करें, कुछ नवाफिल और सुन्नतें अपने बेटों के साथ पढ़ लिया करें। हमारे बहुत सारे भाई होते हैं जो घर में दीन की बात करना बहुत ऐब की बात समझते हैं। नहीं, वो मौलाना के पास जाओ तो मौलाना बताएंगे। अरे भाई, आपको जितना आता है कम से कम उतनी बातें अपनी औलाद के साथ बैठ के करने की आदत डालो, चाहे वो माँ हो या बाप हो। अपने घरों में बैठ के दीनी डिस्कशन करने की आदत डालो। देखिए, गरीबी का रोना रोकर या लाइल्मी का, या हमने पढ़े नहीं या हमको पढ़ाए नहीं, ये रोना रोकर हम अपनी नस्लों को बर्बाद नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर एक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे, तो इनकी बुनियादी जरूरत है कि दीन से इनका लगाव और दुनियावी तालीम से इनको आरास्ता करना, ये हमारी और आपकी तमाम की जिम्मेदारी होगी। और ये मत समझिए कि आपके बेटे की तालीम या आपकी बेटी की तालीम बेकार जाने वाली है। जरूरी नहीं है कि हर पढ़ने लिखने वाले को सरकारी नौकरी मिले, लेकिन दुनिया जैसे जैसे तरक्की कर रही है वैसे वैसे रोजगार के वसाइल जो है तो पैदा हो रहे हैं। और रोजी और रोटी, इज्जत और दौलत की जिम्मेदारी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ले रखी है। इसीलिए इस उम्मीद में ना रहे कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो उसको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, क्या उसने कमाना है, क्या गंवाना है, ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले है। उनको तालीम से आरास्ता कीजिए, उनको बड़ों की इज्जत करना सिखाइए, उनको छोटों के साथ शफकत करना सिखाइए। आमतौर से हमारे घरों के माहौल में कभी कुछ छोटे छोटे झगड़े होते हैं, आपस में बहस हो जाती है खवातीन की आपस में, कभी सास की बहू की, कभी बहू की सास की।
किसकी किसकी भी होती है, लेकिन उन मसलों को बच्चों के बीच में ना लाए। बच्चों को हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करना सिखाए। आपके घर में किसी फर्द से इख्तिलाफ हो सकता है, किसी आपकी भाभी से या आपकी सास से या किसी भी रिश्तेदार से आपका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अपने इख्तिलाफात, अपनी नफरत, अपनी दुश्मनियों को अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर मत करो, वरना ये मासूम जहनों में भी अभी से नफरतें भरेगी, अभी से इनके अंदर बदला लेने की एक जज्बा पैदा होगा, अभी से इनके अंदर दुश्मनी का एहसास पैदा होगा। तो ये तमाम चीजें इनको तरक्की करने से रोकेंगी और इनके दिलो दिमाग में यही बातें घर कर जाएगी। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि आने वाले दिनों में हमारे लिए आसानियां पैदा करे, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए आसानियां पैदा करे, हमारे घरों के माहौल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारी मदद फरमाए, हमारी बच्चियां जो कॉलेज में पढ़ रही है उन्हें राह रास्त पर रखे, हमारे नौजवान जो तालीम हासिल कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वो उनके लिए आसानियां पैदा करे। कुछ मेरे नौजवान भाई है जो काम करने में शर्म महसूस करते हैं, मेरी उनसे अदबन दरखास्त है, खासतौर से मेरी माओं से जो इस वक्त मुझे सुन रही है, अपने नौजवान बच्चों को यह आदत डाले कि कोई काम करने में शर्मिंदगी ना महसूस करे। अगर जरूरत पड़ती है तो ठेला लगा ले, लेकिन अपनी तालीम को जारी रखे, आधा दिन उसको स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे और आधा दिन उससे काम करवाए। ये एहसास अगर आप अभी से उनके अंदर डालेंगे तो वो आने वाले दिनों में उनकी जिंदगियों में सुकून से रहेंगे और कोशिश करेंगे कि गुनाहों से बचे, बुराइयों से बचे, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा एक अच्छा वक्त होगा। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, अक्सर ग्रुप की तरफ से बात रखने का मौका दिया गया। मैंने कोशिश की कि कुछ अपने तजुर्बात आपके सामने रखूं ताकि हम और आप एक दूसरे को समझाकर, मनाकर, समझकर एक दूसरे के लिए सिला रहमी का मामला करके एक दूसरे की मदद करें। मैं इसाक हाजी साहब को और उनकी पूरी टीम को, मौलाना को और हजरत हमारे इमाम साहब को, आप तमाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छे मौजू के ऊपर इस तरीके की तकरीब रखी। वरना मैं देखता हूँ कि हम दावतों में तो बहुत बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं, लेकिन जब दीन की बात होती है तो नहीं जमा होते। लेकिन बड़ी देखकर खुशी ये होती है इस प्रोग्राम के हर साल कि 8-15 दिन पहले से पूरा ग्रुप तैयारियां करता है और पूरा ग्राउंड साफ होता है, मंडप लगता है, वॉलंटियर्स के लिए तमाम इंतजाम होते हैं। तो ये इज्तिमा को आप कोई मामूली इज्तिमा ना समझे, ये इज्तिमा को या इन कोशिशों को कोई मामूली कोशिश ना समझे। मौलाना इसके लिए अल्लाह ताला आपको, इसाक हाजी साहब को, आपकी पूरी टीम को, पूरे वॉलंटियर्स को अल्लाह ताला से दुआ है कि अजर अजीम अता करे, नौजवानों को ऐसे मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करने का मौका दे। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। तो आइए हम एक अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं कि जहाँ कुछ ज़रूरी तो नहीं जान बचाए रखना, कुछ ज़रूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़कर है ईमान बचाए रखना। याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। तो मैं हाफिज अब्दुल वाजिद साहब जो अपनी मस्जिद के नाइब इमाम हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक पेश करें। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद, 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।